दोस्तों, आपने अक्सर ही ध्यान दिया होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में पाप धोने की व्यवस्था है। मतलब कि कोई भी धर्म आपको पाप करने से नहीं रोकता है। हर धर्म आपको बोलता है कि आप दिल खोल कर पाप करो, क्योंकि आपके धर्म में और आपके परमात्मा में, आपके गॉड में, आपके ईश्वर में, आपके अल्लाह में, हर किसी के पास आपके पाप धोने की व्यवस्था है। अक्सर ही आप देखते होंगे कि किसी धर्म में, हिंदू धर्म में अक्सर ही पाप करने के बाद गंगा में स्नान करने से कहा जाता है कि हर तरफ के जो आपके पाप हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अक्सर ही आप देखते होंगे कि किसी दूसरे धर्म में, मुस्लिम धर्म में आप लोगे कि मक्का का हज करो, उसके बाद आपके जितने भी पाप हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे धर्मों में भी अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, व्यवस्थाएं हैं पाप धोने की। आप जो भी पाप करो वो धो दिया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। इसका मतलब है कि जब से धर्म बने हैं तब से ही मतलब कि पापियों का ही धर्म है। धर्म में पाप नहीं है, पापियों का ही धर्म है। इसलिए उन्होंने व्यवस्था करी अपने आप को, अपने आंतरिक आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कि हम पापी नहीं, हमने पाप धो दिए अपने। और इसी तरह से जब किसी का बस नहीं चलता है, आपके जब लाजवाब हो जाते हैं, वहाँ पे आपका धर्म, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, अल्लाह गॉड आ जाता है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि कई लोग मन्नतें मांगते हैं, कई लोग अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, नहीं तो किसी तरह से प्रताड़ित होते हैं, नहीं तो किसी का अंग पैर चला जाता है, कुछ तरह से उनका हानि हो जाता है। तो उनको बाद में जब उनको कोई जवाब नहीं आता है क्या हो गया, तो उनका जवाब होता है शायद हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई हो। मतलब कि अंधविश्वास और उनका धर्म के प्रति उनकी इतनी गहन आस्था हो जाती है कि वो जो मुख्य कारण रहता है कि हाँ, अगर मान लो कि किसी माता के कहीं भी दरबार में जा रहे थे, भक्तों की अथाह उनमें जो थी लालसा थी माता के, जब किसी भी धर्म स्थल पे या कहीं पे जाने की, दर्शन करने की लालसा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। तो उनका जवाब होता है कि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई, भगवान ने हमें अभी बुलाया नहीं, माता ने भी बुलाया नहीं। बस इसी तरीके से सब कुछ और ढका जाता है।